से बड़ी स्पेशल टेस्टमनी है। ये एक्चुअली यूके से फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं उम्मीद नहीं सी कि मैं कभी लाइक मां बनूंगी। 3 मैरिज हुई, पहली 2 मैरिज डाइवोर्स हो गया था। 3 बार इन्होंने आईवीएफ करवाए और तीनों बार आईवीएफ फेल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो पाया। ये बस ये बड़ी स्पेशल टेस्टमनी है। ये स्पेशली यूके से फर्स्ट टाइम एक तो आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। स्पेशली फर्स्ट टाइम यूके से गवाही देने के लिए आए और सीधा एयरपोर्ट से आज चर्च में अपनी गवाही के लिए आए हैं। इस बहन की कहते 2007 में कहते मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये हस्बैंड के साथ यूके चले गए, फर्स्ट हस्बैंड के साथ। और कहते वहां पर जब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, वहां के डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने बोला कि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है वो नील है, जिसकी वजह से बेबी नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं कि आईवीएफ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आईवीएफ करवाओ। और कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आईवीएफ करवाया तो आईवीएफ फेल हो गया। उसके बाद स्पर्म नहीं थे। ओके। और उसके बाद कहते हैं थर्ड टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम 3 बार इन्होंने आईवीएफ करवाए और तीनों बार आईवीएफ फेल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो पाया। ये सब यूके में चला? जी यूके में के और भी देशों में चला? नहीं, और यूके इनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे, इनका डिवोर्स हो गया था इस बहन का। ओके। सेम रीजन? ये सपोज कहते हैं कि इनके बेबी कंसीव नहीं हो रहा था क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड के जो स्पर्म नेल थे और 3 आईवीएफ करवाए, वो भी फेल हो गए। जब बेबी कहते नहीं हो पा रहा था तो लाइफ में लड़ाई झगड़ा होने लगा, मैरिड लाइफ में, और इनका फर्स्ट डाइवोर्स हो गया था। यस। और उसके बाद कहते हैं कि डिवोर्स के बाद ये फिर डिप्रेशन में रह गए। फिर उसके बाद इनका फिर यूके में सेकंड मैरिज हुई, वो भी हस्बैंड साथ नहीं है कहते, क्योंकि फिर जब इनकी प्रेगनेंसी हुई, तीसरे मंथ में बेबी जो है वो खराब हो गया और बेबी नहीं हो पा रहा था। तो वो बंदा जो था कहते हैं सेकंड हस्बैंड बिना बताए यूके से इंडिया वापिस आ गया। और कहते हैं उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे। और फिर कहते हैं कि तीसरा जो हस्बैंड है, ये भाई साथ में है, 2018 में कहते हैं कि थर्ड मैरिज हुई, पहली 2 मैरिज, 3 आईवीएफ, सारा कुछ फेल। और कहते हैं 2018 में मैरिज के बाद भी ये कहते हैं कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, थर्ड मंथ मिसकैरेज हो जाता था। और कहते हैं उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, बेबी नहीं हो सकता, शांति थी। और कहते हैं सुसाइड तक बात पहुंच चुकी थी, पूरी तरह से लाइफ खत्म थी। और फिर कहते हैं इस बहन जो है, ये लड़की, इनकी माता जो इंडिया में है, जो चर्च के साथ जुड़ी, उसी समय उसने एएनएम मिनिस्ट्री का यूट्यूब लिंक इस बहन को यूके में सेंड किया। और कहते हैं जब वहां पर सेंड किया तो इस बहन ने यूट्यूब पर मीटिंग को देखना शुरू किया, कहते हैं फर्स्ट टाइम, और बेबी की गवाहियों को सुनकर विश्वास बढ़ा। और उसके बाद कहते हैं 23 जून 2019 की मीटिंग आपने बहनों को आगे बुलाया था जिनके बेबीज नहीं है, और उस समय ये ऑनलाइन देख रहे थे। और कहते हैं कि इन्होंने भी स्पिरिट में अपने हाथ रखा पेट पर और कंसीव किया। और फर्स्ट टाइम हुआ, तीसरी मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी की जर्नी 9 मंथ चली और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ तीसरी मैरिज में बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद खुदा ने बेटी दी है। अभी सीधा यूके से एयरपोर्ट से सीधा चर्च में गवाही देने के लिए और फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं। हालेलुया। और कहां से हो? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੈਸਟਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ तो ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ मैं भी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 2 ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਹਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। आपके क्या एक्सपीरियंस फर्स्ट हस्बैंड से, क्योंकि वो मैरिज टूटना एक वेरी ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਈ ਇੱਕ- ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, बहुत हार्ड है। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਬਣੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ। कि मेरे ही है। ओह गॉड। आपने आईवीएफ भी करवाए? हाँ जी, मेडिसिन्स भी खाए? 5 मिसकैरेज हुए और डॉक्टर को जानती थी, वो मैंने को रीजन नहीं दसदे सी। बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, उससे भी हमने मिला। उसने किथे केड़ी जगह च? यूके केड़ी जगह? लेस्टर। लेस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਰॉयल इन्फर्मरी। ਰॉयल ਇਨਫਰਮਰੀ। ओके। हाँ जी, ते उत्थे भी उन्होंने कोई रीजन नहीं दसदे सी, कहंदे सी सारा कुछ तो ठीक है, लाइक मतलब सानू पता नहीं लगता कि क्यों हुंदा आ।
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और तीसरी जो एक मैरिज टूटी सेम रीजन, दूसरी मैरिज टूटी सेम रीजन, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ और 23 ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੀ ਪੁਲਪਿਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਫੈमिली ਕੰਪਲੀਟ। ਓ गॉड, तारीफ। मैं कहता हूं ये 1000 टेस्टिमनीज पढ़ी है ना, छोड़ दो उनको, यही सुनो एक, और ध्यान से सुनो। आपकी मैरिज भी एक तरह से रिस्टोर हुई, मैरिड लाइफ रिस्टोर हुई, हाँ जी। फैमिली कंप्लीट हुई, Yes। आपकी लाइफ में बरकत आई। जी। ओ जीसस, आ जाओ, घूमो जरा, लोगों को दिखाओ अपनी ब्लेसिंग, और तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। इमेजिन करो आप कि फर्स्ट टाइम वो टेस्टिमनी देने के लिए आ रही है। एक मैरिज टूटना, 2 मैरिज तो बंदे की टूट जाए उसको बड़ा पेन में रहता है, औरत की टूट जाए उसको ज्यादा इस चीज का पेन होता है। एक मैरिज सेम रीजन, 2 मैरिज सेम रीजन, तीसरी में भी वही प्रॉब्लम, जब तक यीशु मसीह सीन में नहीं आए। यीशु मसीह आपकी लाइफ के सीन में आए और काम करें, और आपकी लाइफ कभी सेम ना रहे इन जीसस ने। लोग बोलते हैं चर्च में अनपढ़ लोग गवाहियां देते हैं। ये फैमिली यूके से आई है, वहां के सिटीजन हैं, यूके का बेस्ट हॉस्पिटल लेस्टर का, वहां से इलाज चला है। अब बताओ कौन अनपढ़ है, तुम लोग के ये लोग? दोष लगाने वाले अनपढ़ है कि फिर ये अनपढ़ है? बताओ। जो कोई नहीं कर सका, मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, आपकी मैरिजेस टूट गई, ये पखंड तो नहीं है कि ये भी पाखंड है? एक मैरिज चलो टूट गई, बेबी नहीं हुआ, चलो हो सकता है कोई केमिकल लोचा हो, अगली मैरिज भी टूट गई, ये भी केमिकल लोचा है, उसकी अगली मैरिज भी टूटने पे आ गई, ये भी केमिकल लोचा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 23 जून वाली प्रेयर में वो प्रेयर कर रही है और परमेश्वर उसे प्रेग्नेंट कर रहा है, और एक बार नहीं फिर वो 2 बार हो रही है, बेटा और बेटी के साथ आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार 50 टेस्टिमनी जल्दी जल्दी सुनने से अच्छा यह है कि एक को बड़े ध्यान से समझा जाए। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।